हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर है। ठीक। परमेश्वर को सिमरिए, बार बार चित माही। मंगत मिले सत शांति, बौहड़ गर्भ ना पाई। परमेश्वर को सिमरिए, बार बार चित्त माही। मंगत मिले सत शांति, बौहड़ गर्भ ना पाई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार नारायण रूप प्रत्यक्ष विराजमान एवं ऑनलाइन प्रश्रवण कर रही समस्त संगत के चरणों में दास का नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। ये शुभ अवसर, ये शुभ घड़ियां जब हम उस ईश्वरीय वाणी का श्रवण, उसका पाठन, उसका मनन, उसका चिंतन मिलकर करते हैं, उस प्रभु की विशेष कृपा का अनुभव होता है जो इस वाणी के रूप में वो ईश्वरीय आदेश हमारे सम्मुख गुरुदेव ने प्रकट किया है, जिसके आधार पर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिस हेतु ये मानव देह हमें मिली। गुरुदेव की महान अनुकंपा हम सब पर, ऐसे साधन हमें प्राप्त हुए कि इस अवसर, इस समय को हम सार्थक कर सके। आइए गुरुदेव की वाणी श्रवण करते हैं। सत्य की खोज करो गुनिमीता, मानुष जन्म होए पुनीता। जग आवन का काज संवार, सत स्वरूप चित माही चितार। दृढ़ नियम प्रभ सेव कमाओ, निश्चल चित से कीरत गाओ। आज्ञा प्रभ की मन तन मान, जग में आवन होए परवान। क्या कहते हैं गुरुदेव? सत्य की खोज करो गुनी मीता। हमें प्रेरित कर रहे हैं गुरुदेव कि हे मित्र, हे गुणवान, यूं तो हम सब स्वयं को औरों से श्रेष्ठ, औरों से गुणी, औरों से बुद्धिमान समझकर ही जीवन यापन कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सांसारिक समझदारी, सांसारिक चतुराई और
आध्यात्मिक समझदारी, जिसे ईश्वर मार्ग पर चलने वाले विवेक कहते हैं, इन दोनों में बड़ा अंतर है। सांसारिक नियम, सांसारिक विचार जिन कामों के लिए प्रेरित करते हैं, आध्यात्मिक चिंतन सर्वथा उसके विपरीत है। दोनों में दिन और रात का अंतर है। गुरुदेव कह रहे हैं कि हे प्रेमी, कि इस जन्म को अगर सार्थक करना है तो सत्य की खोज करो गुनी मीता। अगर तू श्रेष्ठ है, तू अगर बुद्धिमान है, कि मेरे मित्र, सत्य यानी कि उस ईश्वर की खोज कर जिस हेतु तू इस धरा पर आया है, और ऐसा करने से मानुष्य जन्म होए पुनीता। तेरा इस जग में आना तभी सफल है, तू तभी पवित्र हो पावेगा जब तू ईश्वर के शरण में जाए। इस जग में आने का जो बड़ा कारज सेवा और सिमरन का तुझे मिला, उस ओर आगे बढ़ चल। गुरुदेव कहते हैं, जग आवन का काज संवार और सत्य स्वरूप चित्त माहि चितार। उस प्रभु की वंदना, उस प्रभु की आराधना, उस प्रभु का सिमरन अगर वास्तव में तूने हृदय से अपने गुरु पर आस्था जताई है, अगर वास्तव में मैंने अपने गुरु को गुरु माना है, उसको ईश्वर रूप माना है, तो उस मेरे मानने की कसौटी तो यही है कि मैं गुरु आज्ञा अनुसार जीवन जीऊं। और गुरु का बार बार संदेश, बार बार आदेश यही है कि उस प्रभु का सिमरन करने से ही मुझे स्थायी शांति मिल सकती है। मैं नित प्रति अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए संसार में निरंतर प्रयत्नशील हूं। संकल्प विकल्प मेरे मन में लगातार चलते रहते हैं, संसार का चिंतन मेरे मन से जाता नहीं, और ये सारा चिंतन ही मेरे दुख का मूल कारण है। गुरुदेव बार बार इस बात को दोहराते हैं कि अगर तू वास्तव में शांति चाहता है, तू जहां उस शांति को, उस सुख को खोज रहा है, वहां मिलने वाली नहीं। वाणी फरमाती है कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। ये क्षमता स्थायी शांति की, स्थायी सुख देने की केवल और केवल ईश्वर के नाम में है। गुरु बार बार, संत ऋषि बार बार पुकार पुकार कर इस बात को, इस संदेश को हम तक पहुंचा रहे हैं विभिन्न माध्यमों से। मैं सुनता भी हूं, समझने की कोशिश भी करता हूं, लेकिन इसे जीवन में उतार नहीं पाता। मैं इस बात को समझ नहीं पाता, संसार तो द्वंद्व रूप है। यहां सुख और दुख, जीवन मरण, दिन और रात, ये सब द्वंद्व रूप हैं, एक के साथ एक लगा ही है। अगर मैं सांसारिक जीवन जीऊंगा तो द्वंद्व स्वरूप जीवन से मुझे बार बार सामना मेरा होना ही है। और वो प्रभु का नाम, उसमें द्वंद्व नहीं है, वो एक रस है, वो आनंद रूप है, वो ज्ञान रूप है, वो प्रेम रूप है। अगर तू वास्तव में अपने जीवन में स्थायी शांति चाहता है, स्थायी आनंद चाहता है, तो उस प्रभु का नाम जप। और गुरुदेव प्रेरित करते हैं कि जिस प्रकार से सांसारिक कर्म करते हुए मैंने दृढ़ नियम बना रखे हैं, टाइम टेबल बनाकर मैं किस प्रकार से विद्या अध्ययन करता हूँ, टाइम टेबल बनाकर भोजन, टाइम टेबल बनाकर शरीर रक्षा, खेलना, योगा, हर प्रकार के कार्यक्रम मैं
टाइम अनुसार करने का प्रयत्न करता हूं, श्रेष्ठ बनने की कोशिश करता हूं, व्यापार में जाने का मेरा फिक्स टाइम होता है, तो गुरुदेव कहते हैं उसी प्रकार से ईश्वर सिमरन का भी नियम से पालन है ना, उसमें कहीं कोताही की गुंजाइश नहीं है। जिस प्रकार से सांसारिक कर्मों को करने के लिए मैं नियमबद्ध होता हूं, वही नियमबद्धता मेरे लिए, साधक के लिए, ईश्वर मार्ग पर चलने के लिए अति आवश्यक है। और छल रहित होकर उस प्रभु का नाम सिमरन, अपने हृदय से छल कपट को दूर करके उसके आश्रित होकर उस प्रभु से प्रेम जताते हुए उस प्रभु का सिमरन कर। और गुरुदेव क्या कहते हैं कि आज्ञा प्रभु की मन तन मान, उस प्रभु की आज्ञा को मानने की बात गुरुदेव कह रहे हैं। तो ईश्वर की आज्ञा कैसे मानी जाती है, इस पर विचार करते हैं। ईश्वर आज्ञा मानना, देखिए ईश्वर तो निराकार है, ईश्वर की आज्ञा को कैसे मानूं? वो निराकार रूप हम जीवों के कल्याण के हेतु जब शरीर रचकर इस धरा पर अवतरित होता है, जीव के कल्याण हेतु, जिस जीवन को वो जी कर दिखाता है, जिस वाणी को वो हमारे कल्याण के लिए वो सत्पुरुष प्रकट करता है वचनों के माध्यम से, जिस प्रकार का जीवन जीने के लिए वो हमें आदेशित करते हैं, प्रेरित करते हैं, उन गुरु वचनों को जीवन में उतारना ही प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। किस प्रकार से हमें निर्देशित करते हैं सत्पुरुष? सर्वप्रथम वो हमें प्रेरित करते हैं कि पहले मैं ये समझने का प्रयास करूं कि मैं वास्तव में हूं कौन। मृत्यु को याद रखना ईश्वर मार्ग पर चलने वाले साधक के लिए अति आवश्यक है। लेकिन मृत्यु किसकी, विचार करने की बात है। मृत्यु को भी याद कैसे किया जाए, ये समझने की बात है। मृत्यु इस देह की है, मृत्यु मेरी नहीं। इस देह में मौजूद इंद्रियों से परे, मन से परे वो जो मैं जीव हूं, उसकी मृत्यु नहीं। अगर मेरी मृत्यु वास्तव में होनी है तो फिर मुझे किसी ईश्वर मार्ग पर चलने की क्या आवश्यकता है। लेकिन इस देह की मृत्यु होनी और मैंने बच जाना है और अपने इस जीवन में किए हुए कर्मों को आगे जाकर और योनियों में भोगना है, यही मेरी समस्या है। मैं सर्वप्रथम सत्संग में श्रवण और मनन के द्वारा इस बात को जानने का प्रयत्न करूं कि मैं वास्तव में हूं कौन, और मेरे मन में जो क्लेश है, मेरे दुख हैं, मेरी समस्याएं हैं, मैं जिनसे पीड़ित रहता हूं, तड़पता हूं, जो मेरी चिंताएं हैं, जो मेरे ताप हैं, उन सबका कारण क्या है? उन सबका कारण मेरे ही मन में उठने वाली इच्छाएं, मेरी वासना, जो मुझे वास्तव में कहीं ठहरने नहीं देती। एक एक छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कितने मैं यत्न प्रयत्न करता हूं, वो इच्छा पूर्ण होती है तब भी दुख रूप, नहीं होती है तब भी मैं दुखी होता हूं। अगर किसी इच्छा को मन में पाला जाए, ना पूरी हो, तो स्वाभाविक है हर व्यक्ति दुखी होता है। और अगर किसी तरह से वो पूर्ण हो जाती है तो हम सब प्रेमियों अच्छे प्रकार से जानते हैं कि उससे बड़ी इच्छा मेरे मन में फिर से प्रकट हो जाती है। तो मैं हूं वास्तव में कौन, और मेरा रोग क्या है? मेरा रोग मेरे मन में पलने वाली मेरी वासनाएं। मैं अपने रोग पर विचार करूं तभी तो मैं गुरु का शिष्य कहलाऊंगा, कि जिस तरह से गुरु आदेशित करते हैं उस प्रकार से गुरु के वचनों को, वाणी को समझने का प्रयास करूं। तत्पश्चात अगर मैं गुरु विश्वासी होने का दंभ करता हूं तो मुझे यह पता हो कि किस प्रकार मुझे जीवन जीना है।
मेरा सही जीवन जीने का तरीका क्या है। सत्पुरुष किस प्रकार फरमाते हैं कि अपने जीवन में सादगी धारण करो, सत्य के आधार पर एक ईश्वर के विश्वासी बनकर सत्य का मार्ग अपनाते हुए जीवन जियो। सेवा, निष्काम सेवा मेरे जीवन का अभिन्न अंग हो। मेरा ऐसा स्वभाव हो कि मैं किसी का दुख ना देख सकूं। सत्संग में मेरी रुचि हो और सिमरन मेरे दिनचर्या का हिस्सा हो। प्रेम से मैं ईश्वर सिमरन करने वाला। ईश्वरीय सिद्धांत कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा वो मेरे ही किए हुए मेरे अपने कर्म हैं, जिनको मैं याद नहीं रख पा रहा हूं। वो पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को ही भोगने के लिए मैं इस धरा पर अवतर मेरा जन्म हुआ है। इस बात पर मेरा दृढ़ निश्चय हो। ये ईश्वरीय वचन है, ईश्वरीय सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर मेरा दृढ़ यकीन हो। प्रेमियों, निश्चित रूप से मेरे कलेशों का अंत इस ईश्वरीय वाक्य पर विश्वास करने से हो जाता है कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सकें, तिल भर तिस फरमा। ये गुरुदेव का एक ऐसा वचन दोहा है। ये तो हम सब प्रेमी समझते हैं कि इस ग्रंथ में ऐसी एक भी बात नहीं लिखी गई है जो सत्य ना हो। ये बात सारे कलेशों को हर लेने वाली है। अगर मेरा इस सिद्धांत पर वास्तव में यकीन है कि इस संसार में जो घटना भी हो रही है वो ईश्वर हुक्म में हो रही, तो इस विश्वास के आधार पर कि जो हो रहा ईश्वर हुक्म में हो रहा है, तो मेरे लिए संताप की, क्लेश की, दुख की कोई जगह बनती नहीं। मैं स्वयं को कर्ता मानकर जीवन में आने वाली कठिनाइयों का दोषी दूसरों को समझते हुए दिन रात मुसीबत में स्वयं को पाता हूं। दिन रात मैं क्लेश में रहता हूं कि मेरा कर्तापन अभिमान ही मेरे दुख का कारण है। संत कहते हैं कि ईश्वर दो बार हंसते हैं। प्रथम, जब दो भाई जमीन का बंटवारा करते हैं तो एक भाई कहता है कि इधर का हिस्सा मेरा है और उधर का हिस्सा तेरा है। तो प्रभु पहली बार तब हंसते हैं कि जमीन तो मेरी है। जिसका ये बंटवारा कर रहे हैं कि ये मेरा है और ये तेरा है। और दूसरी बार प्रभु कब हंसते हैं? जब डॉक्टर किसी मरीज के तीमारदारों को, परिवार वालों को यह आश्वासन देता है कि मैं इस मरीज को ठीक कर दूंगा। दूसरी बार प्रभु तब हंसते हैं क्योंकि जीवन मरण तो प्रभु के हाथ में है। मैं अहंकारवश इस बात को समझ नहीं पाता। तीसरी बात, वो प्रभु, वो सत्पुरुष जो ईश्वरीय रूप है, मुझे वो साधन देते हैं कि मैं किस साधन से प्रभु की वंदना करूं। सत्संग का प्रारंभ किस प्रकार होता है कि नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। उस ईश्वर का सिमरन हृदय से प्रेम से करने वाले ये सब तापों को वो ईश्वर हर लेते हैं। तो सत्पुरुष की महिमा का कहां वर्णन किया जाए, कहां तक वर्णन किया जाए, किस प्रकार से सारे उपाय मेरे कल्याण के लिए वो बताते हैं। ऐसी शक्ति तो देवताओं में भी नहीं है कि मेरे संताप देवता मुझे सांसारिक संपत्तियां दे सकते हैं, सांसारिक वैभव दे सकते हैं, लेकिन मेरा वास्तविक कल्याण उस ईश्वर की, उस सत्पुरुष की शरण में जाकर ही होता है। वाणी में आया है,
गुरु ग्रंथ साहिब में आया है, गुरु जैसा नहीं को देव, गुरु जैसा नहीं को देव, जिस मस्तक भाग सोलागा सेव, जिस मस्तक भाग सोलागा सेव। वो भाग्यशाली है। हम में से वो प्रेमी, वो साधक भाग्यशाली है जो दृढ़ता के साथ गुरु हुक्म, गुरु वाक्यों में जीने और मरने की कोशिश करते हैं। दृढ़ता के साथ संकल्प की जिनकी दृढ़ता है कि हाँ, हमें तो गुरु आज्ञा के अनुसार जीवन जीना है, वो जिस मस्तक भाग सो लागा से, वो भाग्यशाली है जो गुरु की सेवा बातों से नहीं, उनके द्वारा बताए मार्ग के अनुसार जीवन जीने का ईमानदारी से प्रयास करते हैं। ऐसे साधकों के, ऐसे प्रेमियों के चरणों में बार बार वंदन है, नमन है। आध्यात्मिक जगत की जब बात होती है, ईश्वर प्राप्ति की बात होती है, तो बड़ा कठिन सा मार्ग लगता है कि बहुत सारी बातें सुनकर लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, हमारे बस का नहीं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन पर आगे बढ़ने के लिए अगर मैं छोटे छोटे लक्ष्यों का सहारा लूं तो निश्चित रूप से बड़े लक्ष्य की ओर प्राप्त करूं। जिस प्रकार 1000 किलोमीटर किसी को पैदल चलना हो तो वो 50 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर, फिर 200, फिर 500, इस प्रकार से छोटे छोटे लक्ष्यों को लेकर जब चलेगा तो निश्चित रूप से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेगा। गुरुदेव क्या फरमाते हैं कि पहले मुझे खोटे कर्म छोड़ने, ईश्वर प्राप्ति बाद की बात है, सर्वप्रथम मैं उन कर्मों को छोड़ने की बात करूं जिनके बारे में मुझे स्वयं से ज्ञान है कि ये झूठ, ये बेईमानी, ये चालाकी, ये मक्कारी, ये मेरे ईश्वर मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। मैं स्वयं से प्रथम से उसका त्याग करूं, तत्पश्चात श्रेष्ठ गुणों को धारण करूं, अच्छे गुणों को धारण करूं, मैं दूसरों को सुख देने वाला बनूं, दूसरों की मदद करने वाला बनूं, दूसरों से प्रेम करने वाला बनूं। उसके पश्चात गुरु अनुसार जीवन जीना, गुरु के बताए साधनों को अपनाना, तत्पश्चात गुरु द्वारा ही दिए सिद्ध मंत्र, महामंत्र का जाप करके मैं उस प्रभु से मिलन का प्रयास करूं, सच्ची कोशिश करूं, तो मंजिल दूर नहीं। गुरुदेव क्या फरमाते हैं, नाम सिमर ये सुकृत काजा, सर्जनहार सरब को साजा, बारंबार करो दंडौत, दीन दयाल तेरी एक ओट, महिमा अनंत ना वरनी जाई, कथ कथ थाके गुनी गुन राई, दाता हो के दात करीजे, भिखारी हो एक भीख को लीजे, दाना बीना बहु सयान अफधारी, कित मोड़ भयो नित करे खवारी, कहीं गृहस्थी
कहीं विरक्ता, कहीं ज्ञान स्वरूप संयुगता, कहीं आवे कहीं जावे पूरा, तू समर्थ सर्व हजूर। प्रभु जी मेरी आरज पूरा, जन्म जन्म के की जो दुख दूर, औगन हरो शांत वर्ताओ, मूढ़े जंत का खेद मिटाओ। परम समरथ तू साहब दाता, सत स्वरूप एक तू ही पछाता। हरो कलेश मंगल घर दीजो, अविनाशी रूप घट अंतर सीजो। अनन भगत दीजो मोहे स्वामी, तू दातार हो पार गरामी। नित तेरे चरनी रहे परीत, पल पल गाऊं तेरी महिमा पुनीत। सुकृत होवे जग आवन देवा, भाव भगत पाऊं सत सेवा। सेव सेवगत निर्मल धारू, अखंड जाप नित चित विचारू। दीन दयाल की शरण में पूर्ण मनोरथ पाए, मंगत मिटी सब कामना। चित नाम पदार्थ खाए, दीन दयाल की शरण में पूर्ण मनोरथ पाए, मंगत मिटे सब कामना। चित नाम पदार्थ खाए। इस प्रकार गुरुदेव आज जी भाव से, किस प्रकार से विनम्रता से, कितनी करुण पुकार से उस ईश्वर को पुकार रहे हैं कि हे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं जान, मेरा अहंकार सारा हर लो, मुझे आपकी शरण प्राप्त हो। मैं मूर्ख नादान, मैं कुछ भी नहीं जानता। ऐसी गुरुदेव की प्रार्थना, ऐसी वाणी का गायन आप सबने सुना। मैं ईश्वर मार्ग पर चलते हुए भी जहां अहंकार का कोई स्थान होना नहीं चाहिए, बड़े बड़े अहंकार पाले हुए हूं कि मैं गुरु का शिष्य हूं, मैं अच्छा वक्ता हूं, मैं अच्छा पाठ कर लेता हूं, ऐसी छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ आध्यात्म मार्ग पर चलते हुए छोटे छोटे मेरे साथ अहंकार जुड़े हुए हैं। सत्पुरुष जो परम पद पर विराजमान, वो क्या कहते, निर्माणता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। किस प्रकार से करुण भाव से
ईश्वर को पुकारते हैं। मीराबाई क्या कहती है, हम तुलना करके देखें हमारे ईश्वर मार्ग पर चलने के सिद्धांतों को लेकर भी किस प्रकार से विरोध हैं, विवाद हैं। उनसे उठकर किस प्रकार से सत्पुरुष स्वयं के बारे में आकलन करते हैं, अपना स्वयं उस ईश्वर के चरणों में किस प्रकार से आकलन करते हैं। क्या कहते हैं, ना मैं जानू आरती बंदन। मीराबाई कैसे पुकारती हैं उस प्रभु, ना मैं जानू आरती बंदन, ना पूजा की रीत, मैं अनजानी दरस दीवानी, पागल मेरी प्रीत, लियोरी मैंने, लियोरी मैंने दो नैनों के दीपक लिए परो, हेरी मैं तो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। जिस प्रकार कछुआ रहता पानी में है, लेकिन उसका सारा ध्यान उस पानी के किनारे रखे हुए अपने अंडों पर होता है, सत्पुरुष उसी प्रकार से सांसारिक जीवन जीने को प्रेरित करते हैं। सांसारिक सारे कर्म करते हुए भी अपना ध्यान उस ईश्वर के चरणों में रखकर, उस गुरु की वाणी, उसके वचनों पर पूर्ण आस्था के अनुसार, उस सत्पुरुष के वाक्य जीवन में अपनाते हुए उसके अनुसार जीवन जीने की सच्ची कोशिश, यही मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। ईश्वर मुझे और हम सबको ऐसी सद्बुद्धि दें कि गुरु के ज्ञान को उन्हीं अर्थों में समझने की, उन्हीं अर्थों में समझने की हमें बल एवं शक्ति ईश्वर प्रदान करे, जिस हेतु वो ज्ञान प्रकट हुआ है। मैं उस ज्ञान को उसी रूप में समझ सकूं, ऐसी प्रभु से कामना, ऐसी याचना करता हुआ और विचार के दौरान कोई दास से कोई भूल हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हुआ वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वदा जी।